अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? हाँ, मेरे क्वेश्चन था। जी सर। क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम एवोल्यूशन कैसे हुआ इंसान का। अकॉर्डिंग टू इंसान इस्लाम कैसे इस तरह बने। हुआ। अकॉर्डिंग टू इस्लाम इस तरह एवोल्यूशन हुआ कि पहले अल्लाह ने कहा, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। उसने जिब्राइल को भेजा कि जाओ जमीन से मिट्टी लेकर आओ। यानी सात आसमान से नीचे तुम हमारी धरती पर प्लेनेट अर्थ पे आओ और मिट्टी लेकर आओ। इतनी नीचे उसे मिट्टी मंगवानी पड़ी अच्छा, पहला सुने ह्यूमन सुने क्रिएट एक करने चीज। के लिए। मेरे क्वेश्चन है कि अल्लाह अगर कौन बोलने से ही फाया कौन हो जाता है तो नीचे से ऐसा डिलीवरी लेने के लिए क्यों भेजा था फरिश्ता को। वो खुद उधर नहीं बना लेता सातवें आसमान के ऊपर। क्योंकि इस्लाम इतना मॉडर्न मजहब है कि वो हमें डिलीवरी बॉय का कॉन्सेप्ट देना चाहता था कि जिब्राइल अमीन जो है वो फर्स्ट जो है वो डिलीवरी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ वर्क कर रहे होंगे। मे बी शायद ये पर्पस रहा हो। अब जब ये आ गए ऊपर से इतनी नीचे जिब्राइल, इनको काश जमीन में काश मना कर काश दिया। ब्लिंकिट होता। काश ब्लिंकिट होता तो 15 मिनट में आ जाता। हाँ, काश ब्लिंकिट होता तो, या बिग बास्केट होता, 10 मिनट्स डिलीवरी हो जाती। कि मिट्टी लिए आके फिर जाके उसने केक बनाया या क्या क्या मिट्टी से। अब उसके बाद जो मिट्टी ले गए ऊपर वाले ने, उस मिट्टी को आग से पहले तो पूरा उसमें सारी गंदगी साफ करी आग से, उस मिट्टी को जला के फिर उसमें पानी डाला और एक इंसान की शक्ल का पुतला अल्लाह ने अपने हाथ से तैयार करा, उसे खड़ा कर दिया उस पुतले को। और सब फरिश्तों से कहा कि मैं इसके अंदर जान डालने जा रहा हूँ, जब जान डालूं तो तुम इसके सामने सजदे में गिर जाना, या सजदे में यानी माथा टेक लेना, इसके आगे प्रोस्ट्रेट कर लेना। और सारे फरिश्ते जो थे, जैसे ही उसके अंदर जान डाली, के ना अंदर जैसी सर, जान आई। आई एम सॉरी, बुरा मत मानना, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो ये जो मिट्टी से अल्लाह ने आदम को बनाया, तो अब बात ऐसी है कि ये जो एक नुन्नू, दो आंखें, एक नाक, दो कान, ये कॉन्सेप्ट अल्लाह को किसने दिया था। ना तो मेंशन नहीं है, बस एक इंसान का पुतला बना दिया। यही है, उसकी नुन्नू बनाई या नहीं ये तो कहीं हदीसों में मुझे नहीं मिला, थी भी या नहीं। आदम का नुन्नू नहीं था तो वो उसने हवा के साथ हनीमून कैसे मनाया। हनीमून भी सातवें आसमान से उसने प्लेनेट अर्थ पे आके मनाया, यानी इतनी दूर का हनीमून ट्रिप था। तो अब अच्छा, मेंशन नहीं है जन्नत तो में मुस्लिम्स अच्छा ठीक है, आप बोलो। बहाना कर देंगे कि मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं था, मतलब उसके बच्चे हुए इसका मतलब था। नहीं नहीं, वही तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर नुन्नू बनाया था तो खतना के साथ क्यों नहीं बनाया था। अब जब नन्नू का ही मेंशन नहीं है तो खतना है, बिना खतना के कैसे बता पाऊंगा? जो चीज किताबों में पढ़ी है मैं तो उसी से बात कर सकता हूँ। आदम ने सांस लेती, इब्ने कसीर कहते हैं कि जब पहली सांस ली तो उसने छींक मार दी, और आदम ने बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी आंखें खोलती जब उसने सबसे पहले, मतलब उसमें जान आई। अब अजीब चीज है कि उसको ये वर्ड बोलना किसने सिखा दिया? मतलब उसको तो एक बच्चा पैदा होता है, उससे वो बोलना अपने माँ बाप से सीखता है, अपने आसपास के लोगों से बोलना सीखता है। अगर हमने हिंदी बोलना सीख ली या उर्दू बोलना सीख ली तो या इंग्लिश बोलना सीख ली तो हमें वो वर्ड्स, वो वोकैबलरी तब पता चली होगी जब हमने अपने आसपास लोगों को देखी होगी। फरिश्तों ने सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ने धरती पर बहुत सारी चीजें बना दी, यानी पेड़ पौधे जानवर पैदा कर दिए। और वो भी सिर्फ कुन फयाकुन बोला और वो पैदा हो गए अपने आप ही। और आदम से कहा है, आदम ये क्या है? पहले तो फरिश्तों से कहा मुझे बताओ इन चीजों के नाम क्या है। उन्होंने कहा हम फरिश्तों ने कहा हमें नहीं पता, हमने ना ये चीजें कभी देखी, ना हम इनके बारे में जानते। आदम से पूछा। अब आदम को सातवें आसमान से धरती पे दिखाई दे रहा है कि क्या क्या धरती पर है। आदम ने कहा मैं इसे, यानी उसने हर चीज का अपनी मर्जी से नाम दे दिया। मैं इसे बंदर बोलूंगा, मैं इसे चूहा बोलूंगा, मैं इसे शेर बोलूंगा, इसे बिल्ली बोलूंगा, इसे हाथी बोलूंगा, इसको मैं पेड़ बोलूंगा, ये जो बह रही है पानी की इसको मैं नदी बोलूंगा। वो तो ठीक है, तो हर लेकिन ये चीज, जो वो जो वर्डिंग के साथ ये नामकरण कर रहा था तो वो लैंग्वेज कौन सा था। ये भी मेंशन नहीं है। यानी अगर कोई बच्चा पैदा होती अगर हिंदी बोलने लगे तो हम
परेशान हो जाएंगे कि इसने सीख कहाँ से लिया, ये आदम के साथ जो नहीं नहीं नहीं, आदम असल में पहला इंसान है उसके साथ ये देख। नहीं, एडम वो MP3 प्लेयर है जिसमें ऑलरेडी उन्होंने कॉपी पेस्ट करके रखा है ये सारी चीजें। हाँ, ये आदम और हव्वा की कहानी जो है ये उसी तरह की हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आदम हर चीज का नाम दे देता है, अल्लाह फरिश्तों को ताना मारता है कि देखो इसने तो मैं हरा दिया, क्या मैं नहीं कहता था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, कि तुम इसे बनाने से मना कर रहे थे और देखो इसने तुम्हें हरा दिया। अच्छा, फरिश्ता को आदम ने हरा दिया, तो ये गलती तो फरिश्ता का नहीं है, अल्लाह ने फरिश्ता को गधा बनाया था ना। हाँ, उनको गधा बना दिया, उनको कंपटीशन में, यानी एक आदमी ने जान आते ही उनको एक कंपटीशन में हरा दिया कि उसने हर चीज का नाम अपनी मर्जी से दे दिया, और वो अपनी मर्जी से नाम नहीं दे पाए। उन्हें जो चीज नहीं पता थी उन्होंने कहा हमें नहीं आइडिया क्या है। और फिर आदम को जन्नत में भेजा, जन्नत में भेज के वो वहां पे खा पी के सारी चीजें सो गया। और जब वो सो रहा था तो उसकी एक रिब बोन थी, वो अल्लाह ने निकाल ली। उसकी मतलब पेट को फाड़ा, उसकी रिब बोन जो थी वो निकाली, और उसको निकाल के वापस उसकी जगह गोश्त जो था मांस भर दिया। और फिर उससे एक महिला तैयार कर दी, हवा। और ओ माय गॉड, इसके मतलब इंसान के DNA से क्लोनिंग करके ये टेक्नोलॉजी कितना पुराना है। हाँ, वो भी हड्डी से। मगर मुझे इसमें एक चीज जो अजीब लगती है, आदम की हाइट हमें मिलती है हदीसों में 90 हैंड्स, 90 हाथ, यानी ऑलमोस्ट अगर 1 फीट का हाथ मान ले तो 90 फीट का हुआ है ये, या 2 फीट का एक एक हाथ मान ले तो ये हो गया 180 फीट का। आदम और एनाकोंडा था डेढ़ क्या? 1.5 फीट का होता है इमाम भाई, 18 इंच। तो उसके हिसाब से आदम 135 फीट का था। चौड़ाई चलो कितना था ये, उनका? नहीं वो तो मेंशन नहीं है, क्रिप्टो हाइट सत्ता हमने बस साधु पता कर ली। हमें जो इमाम भाई, किताबों में मिला, हम इमाम सिर्फ भाई हाइट सत्या मेजर साधु कर जी है पाए। क्या? इमाम भाई, क्रिप्टो भाई सत्या साधु जी जी, है क्या? नहीं मुझे नहीं पता।